कल मैंने आपको डेफिनेशन पढ़ाई थी लेंस से रिलेटेड, है ना। उसमें मैंने आपको ऑप्टिकल सेंटर बता दिया क्या होता है। मैंने आपको फोकस बता दी लेंस में कहाँ होते हैं, कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं। मैंने आपको फोकल लेंथ बता दी लेंस की, और मैंने आपको फोकल प्लेन बता दिया लेंस का। ये डेफिनेशन हो गई आपकी खत्म। ठीक है। अब क्या करा था हमने बताओ। बिल्कुल वही है। वहीं से आपको एनालॉजी पकड़नी है, कहां से। अरे मिरर से। जैसे जैसा मिरर में करा था ना, वैसे ही वैसे इसमें करते जाना है। पहले आपने मिरर पढ़े थे, फिर डेफिनेशन पढ़ी थी मिरर की, याद है। ऐसी लेंस पढ़े, और लेंस की क्या पढ़ ली डेफिनेशन। फिर मिरर में क्या करा था बताओ। फिर मिरर में हमने इमेज फॉर्मेशन पढ़ा था, कि मिरर में इमेज, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलते जाते हैं तो इमेज की पोजीशन बदलती जाती है ना। जो कॉनकेव मिरर था उसमें 6 पोजीशन थी, 6 जगह इमेज बनती है, 6 तरीके की इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स मिरर में एक ही बनती है, दूसरी बनती है इनफाइनाइट पर रख देते हैं तो। अरे याद है ना सब। तो जैसे मिरर में आप इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी आपने, वैसे ही इमेज फॉर्मेशन किसमें पढ़ोगे आप, लेंस में पढ़ोगे। अब इमेज फॉर्मेशन करने के लिए आपको कुछ रूल पता होने चाहिए, क्योंकि आपको रे डायग्राम बनाने हैं ना। तो कुछ रूल पता होने चाहिए, कि अगर लाइट ऐसे आएगी तो कैसे जाएगी। 3 रूल हैं, जैसे मिरर में पढ़े थे, ऐसे लेंस में पहले 3 रूल पढ़ोगे, कि अगर लाइट ऐसे आएगी तो किधर जाएगी, ऐसे आएगी तो किधर जाएगी, वो फिक्स है उसकी जगह। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहां पर जाएगी लेसली बताओ। यहाँ एक लेंस रखा है मेरे पास, ये लाइट पैरेलल आ रही है, ये कॉन्वेक्स लेंस है। तो ये कहाँ जाएगी, लेंस के बाद, लेंस से निकलने के बाद कहाँ जाएगी। मैं भूल गए, कल बताया था मैंने। कहाँ जाएगी, ये फर्स्ट फोकस पे जाएगी पैरेलल आ रही, सेकंड फोकस पर मीट करेगी नहीं करेगी। ऐसे ही 3 रूल हैं, वो आपको याद रखने हैं, फिर इमेज बनाएंगे, सही है। तो लिखो रूल। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। रूल नंबर 1 क्या है देखो। ये 2 लेंस है मेरे पास, ये कॉन्वेक्स है जानते हैं आप, और ये कॉनकेव है। अब देखो पहला रूल क्या होता है, यहाँ पर इसके मैंने बताया था ऑप्टिकल सेंटर होता है ना लेंस में। पहला रूल ये है कि अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, तो वो स्ट्रेट निकल जाएगी बिना डेविएट हुए। अगर लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई है, तो बिना डेविएट हुए कैसे निकल जाती है, स्ट्रेट। ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है, ये नहीं हो जाओ, ये स्ट्रेट निकल गई, मतलब ये कहां से पास हुई होगी, ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई होगी। पास समझ में आ गई। अगर ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना डेविएट हुए, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो बिना डेविएट हुए, लिखो रूल नंबर 1 है। बस डायग्राम बना लो, लिखना क्या है। बन गया। रूल नंबर 2 देखो। रूल नंबर 2 ये है। देखो इधर, रूल नंबर 2 क्या है। अगर लाइट रे, मैंने आपको बताया था इस लेंस के 2 फोकस है, एक इधर है और एक इधर है। ध्यान से देखें, जो बच्चे कल नहीं आए थे वो ध्यान से देखें। लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक इधर होता है, एक इधर होता है। कॉन्वेक्स लेंस का जो लेफ्ट हैंड साइड फोकस होता है उसको क्या बोलते हैं, F1, फर्स्ट फोकस। और कॉन्वेक्स लेंस के राइट हैंड साइड जो फोकस होता है उसको बोलते हैं F2, सेकंड फोकस या प्रिंसिपल फोकस। क्योंकि ये मेन फोकस है हमारा, ऑब्जेक्ट इधर है तो ये मेन फोकस है, ठीक है। अच्छा, जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस ये होगी, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। इधर वाली डिस्टेंस को फर्स्ट फोकल लेंथ, इधर वाली डिस्टेंस को सेकंड फोकल लेंथ। बात समझ में आती है यहाँ तक। अच्छा, इसका जो फर्स्ट फोकस है वो किधर होता है, इसका जस्ट अपोजिट। इसमें फर्स्ट फोकस इधर है तो इसमें फर्स्ट फोकस इधर होगा, है ना। बताया था मैंने क्यों होगा, वो सब आप लेक्चर, इसके पीछे वाले लेक्चर पढ़ के आते हैं। ये फर्स्ट फोकस है,
इतनी डिस्टेंस पर इसका यहाँ क्या होगा, यानी ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, डिस्टेंस दोनों की क्या है आपस में, बराबर है ऑप्टिकल सेंटर से, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब सेकंड रूल क्या है, अगर लाइट रे फोकस से निकल कर जाएगी, कहां से, देखो, अगर लाइट रे फोकस से जाती है ना लेंस पर, फोकस से जाएगी, तो बताओ लेंस से निकलने के बाद कैसे हो जाएगी, पैरेलल हो जाती है। अगर लाइट रे फोकस से जाती है तो लेंस से निकलने के बाद पैरेलल हो जाती है, रूल नंबर 2। सही है, फर्स्ट फोकस से निकली है यहाँ पर लाइट रे, किसके फर्स्ट फोकस से निकालो, इसमें क्या निकलती है, क्या फर्स्ट फोकस से आएगी क्या, क्योंकि इधर तो ऑब्जेक्ट रखते नहीं ना हम, तो इसमें क्या होगा बताओ, इसमें फर्स्ट फोकस की तरफ जाती हुई दिखाई देगी हमको, है ना। देखो ये ऐसे करके मैंने बताया था कल डायग्राम, मतलब ये कहाँ जा रही है, फर्स्ट फोकस पे जा रही है, तो ये फर्स्ट फोकस की तरफ जा रही है, तो ये भी कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। या तो सचमुच में निकलेगी फर्स्ट फोकस से तो पैरेलल हो जाएगी, या फर्स्ट फोकस की तरफ जा रही होगी तो वो भी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। रूल नंबर 2 है, यानी फोकस की तरफ जाने वाली लाइट रे लेंस से रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल हो जाती है। नोट करो, ठीक है, नोट करो। पैरेलल तो कर दो, कितनी गंदी पैरेलल करी तुमने, ये पैरेलल। रूल नंबर 3 क्या बचा अब कौन सा बचा बताओ, हाँ, रूल नंबर 3। देखो यहाँ लिख देता हूँ ऊपर रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल नंबर 3। इसी रूल का यूज करूंगा, बार बार इमेज बनाऊंगा मैं भी। ये दो लेंस है हमारे, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये सेंटर। अब देखो रूल नंबर 3 क्या है, तब देखो, अगर लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे आ रही है, पैरेलल आ रही है, इंपॉर्टेंट है। अगर लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो कहां पर मीट होगी बताओ, अगर इधर से आ रही है तो कौन से फोकस पर, सेकंड फोकस पर मीट होगी, यानी प्रिंसिपल फोकस पर मीट होगी। ठीक है, ये कहां मीट होगी, इस पे मीट होगी। सही है, अगर पैरेलल आएगी। इसमें बताओ, इसका सेकंड फोकस इधर था ना, तो इसमें ऐसा लगेगा कि इस पर आ रही है, लेकिन आएगी नहीं, क्योंकि लेंस कैसा है, ये तो डाइवर्जिंग है ना, तो इस लाइट रे को कहां भेज देगा, ये इधर। लेकिन अगर आप पीछे से मीट करोगे इसको, तो ये कहां से आती हुई दिखाई देगी आपको, सेकंड फोकस से। ठीक है, तो पैरेलल आने वाली लाइट रे प्रिंसिपल फोकस पर मीट करती है। नोट करो, ये 3 रूल हैं, अब आप इमेज बनाओगे एकदम फटाफट। हाँ, वो मैंने कहा था वही है, मिरर वाली, द प्लेन पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या होती हैं, सीधी होती हैं, और इरेक्ट इमेज रियल होती है हमेशा, है। इरेक्ट इमेज, इरेक्ट को ही तो सीधा बोलते हैं, तो इरेक्ट इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है, और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है, रियल होती है। और जो रियल इमेज होती हैं वो किधर बनती हैं, किस साइड बनती है रियल इमेज, ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है। और वर्चुअल इमेज कहाँ बनती है, ऑब्जेक्ट की अपोजिट साइड बनती है। और वर्चुअल इमेज ऑलवेज क्या बनती है, इरेक्ट, और रियल इमेज ऑलवेज क्या बनती है, इन्वर्टेड। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टी आपको बताई थी याद रखने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखते हैं आप कॉन्वेक्स लेंस में किस किस टाइप की इमेज बनती है, ठीक है। चलो, तो पहले ले लेते हैं केस 1। और केस 1 में हम ऑब्जेक्ट को कहां से लाते हैं बताओ,
कहां से लाते हैं? इनफाइनाइट से लाते हैं। तो केस वन अपना वही, व्हेन, देखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा तो इमेज कहां बनेगी बताओ? देखो जरा इधर, कौन सा लेंस ले रहे हैं पहले? कॉन्वेक्स है ना, ये कॉन्वेक्स लेंस है। आप इधर देखो जरा एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा अलग चलेगा रूम। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है। अब मैंने बताया था इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक इसका फर्स्ट फोकस है, और इतनी डिस्टेंस पर यहाँ पर क्या है, इधर F2 है, सेकंड फोकस है। और ये जो डिस्टेंस है इतनी, इसको कहेंगे स्मॉल F1, इसको कहेंगे स्मॉल F2। अब जितनी डिस्टेंस ये है ना, उतनी डिस्टेंस दूर यहाँ पर एक पॉइंट और मानो आप, पोजीशन बताने के लिए इसकी। देखो, ये तो डिस्टेंस हो गई स्मॉल F1, स्मॉल F1 डिस्टेंस और दूर चले जाओ, तो यहाँ पर एक पॉइंट होगा, उसको कहोगे आप 2F1। डबल हो गया ना F1 का। और ये अगर इस F1 डिस्टेंस है तो ये कितनी हो गई? 2F1, स्मॉल F1 है ना। अरे अगर ये F1 है यहां से यहां तक, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई? स्मॉल 2F1। अच्छा, एफ, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, और इतनी डिस्टेंस पॉइंट यहाँ पे भी मान लो एक दूर, तो ये F2 है, तो यहाँ पर क्या होगा? 2F2। और ये जो डिस्टेंस होगी इसको क्या कहेंगे हम? 2 स्मॉल F2। बात समझ में आ रही है? तो ये दो पॉइंट हमने मान लिया अपने पास से, कौन कौन से? 2F1 और 2F2, ताकि हम पोजीशन बता सकें ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है ना। क्योंकि इसमें केवल एक ही था ना, देखो F1 ही था, तो हमने यहाँ मान लिया 2F1। अब हम जब ऑब्जेक्ट रखेंगे ना यहाँ पे, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट 2F1 पे रखा है, तो 2F1 का मतलब इस F1 का डबल। तो हम देखेंगे कि इमेज बन रही है 2F2 पर, तो हम कहेंगे कि इमेज 2F2 पे बन रही है। तो 2F2 का मतलब समझ गए ना, F2 का डबल 2F2, और F1 का डबल 2F1, डबल डिस्टेंस है इसके लिए। बात समझ में आ रही है? तो हमारा अभी इस समय जो ऑब्जेक्ट है वो कहां पर है? इनफाइनाइट पर है। तो इनफाइनाइट में यहां कहीं मान लेता हूं, ये इनफाइनाइट है, और यहां पर एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ये रखा है। ठीक है। अब इनफाइनाइट से बताओ कैसी लाइट रे आती है? पैरेलल आती है। तो इनफाइनाइट से पैरेलल लाइट रे आ गई, मान लो ये एक पैरेलल लाइट रे ये आ गई, और एक पैरेलल लाइट रे ये आ गई। अब पैरेलल लाइट रे कहाँ मिलती है? फोकस पे अभी F2 अभी प्रॉपर्टी बताई है मैंने, पैरेलल आएगी तो कहाँ मिलेगी? F2 पर, तो इसको F2 पर मिला दी। तो यहाँ पर क्या बनेगी? क्या बनेगी यहाँ पर? इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ बनेगी, है ना। अभी इमेज कैसी है? इरेक्ट है, वर्चुअल इरेक्ट है, या इन्वर्टेड है, कैसी है? उसी से तो पता चलेगा वर्चुअल है रियल है। देखो अभी मैंने आपको बताया था, ये इधर की साइड है ना ऑब्जेक्ट के, तो ऑब्जेक्ट के इधर कौन सी इमेज बनती है? नहीं, ये दिख नहीं रही, दिक्कत ये है, इमेज पॉइंट इमेज बनी है। और ये पॉइंट इमेज इसलिए बनी है क्योंकि आपने जो लाइट रे लिए हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिए हैं। अगर आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना लें और खुद में पैरेलल ले लें, तो ये आपको थोड़ी बड़ी दिखाई देगी इमेज, और वो बनेगी फोकल प्लेन। यहाँ जो प्लेन रखा हुआ है ना, फोकल प्लेन, उस पर बनेगी। अभी भी फोकल प्लेन पर ही बनी है, लेकिन एक पॉइंट पर बनी है। तो उसको थोड़ा अगर बड़ा करना है तो आप केस 2 ले लो। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ ये इमेज कैसी है। ये इमेज इन्वर्टेड है, उल्टी है, क्योंकि जब फोकल प्लेन वाली इमेज बनाओगे तो वो नीचे को आएगी बनकर। समझ में आ गई बात? उसको भी बना लेंगे अभी। तो कैसी है ये? उल्टी है, इन्वर्टेड है। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? रियल होती है। तो इन्वर्टेड है, रियल है, और हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब पॉइंट इमेज है। पॉइंट इमेज है ना। और कहां पर है? F2 पर है, प्रिंसिपल फोकस पर है। लिख दो प्रॉपर्टी इसकी सारी, तो लिखो, इधर लिख देता हूं प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टीज में लिखो इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड है, और आपकी इन्वर्टेड इमेज होती है हमेशा रियल है, और ये आपकी एक्स F2 पर है, प्रिंसिपल फोकस पर, प्रिंसिपल फोकस पर है।
और ये आपकी पॉइंट इमेज है, या पॉइंट साइज की इमेज, पॉइंट साइज। ठीक है। अब इसका एक वो वाला डायग्राम भी बना लेते हैं ना, अगर आपस में पैरेलल होंगी तो क्या होगा, देखो। देखो इधर, दो लाइटें ले लेता हूं मैं। देखो, इसका वो वाला डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इससे भी ये भी काम चल जाएगा, इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको वो सारी प्रॉपर्टी दिखाना चाह रहा हूँ, है ना। तो कैसे बनाएंगे, एक लाइट ले ली मैंने ये इससे सेंटर से, तो ये स्ट्रेट निकल जाती है बिना डेविएट हुए। और एक लाइट ले ली मैंने F1 से, तो F1 क्या है बताओ, फोकस है ना। वो पैरेलल हो गया, पैरेलल है आपस में, मतलब इनफाइनाइट से आ रही होंगी। और एक गई सेंटर से और एक गई फोकस से, और फोकस वाली कैसी हो जाती है बताओ। पैरेलल वाली कैसे हो जाती है, वो सॉरी फोकस वाली कैसे हो जाती है पैरेलल। तो कहाँ कटी, दोनों यहाँ कट गई। अब इसका जो फोकस था ना, F2 वो यहाँ होगा, और इमेज बनी है आपकी यहाँ। तो अब देखो कैसी इमेज है ये, टेढ़ी। टेढ़ी तो प्रॉपर्टी में ना है। बनाना नहीं पड़ेगा मुझे, ड्राइंग दिखानी पड़ेगी, ऐसे काम चलेगा। ठीक है। आप बताओ कैसी है ये। देखो सारी प्रॉपर्टी मैच कर रही है, इन्वर्टेड है, इसी का यही यही डायग्राम है, ये सेम ही है दोनों, बस इसमें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, इसमें आपस में पैरेलल। तो इन्वर्टेड है, रियल है, F2 पर है, अब लेकिन फोकल प्लेन पर है, ये किस पर है, फोकल, यहाँ पूरा एक प्लेन ऐसा करके बना हुआ, उस पर है ये अब, ठीक है। और बताओ कैसी है ये, अब पॉइंट साइज नहीं है, अब हाईली डिमिनिश्ड है, मतलब ऑब्जेक्ट से अभी भी कैसी है, छोटी है, डिमिनिश्ड इमेज है अभी, है ना। इसमें लिखोगे तो हाईली डिमिनिश्ड लिखोगे, लास्ट वाला पॉइंट चेंज कर दोगे, बाकी सारे सेम रहेंगे। बनाना चाहो बना लो, कोई मतलब कोई नीड नहीं है, ये बना सकते हो, बन गया। सेकंड केस में मैं ऑब्जेक्ट को कहाँ लाऊंगा बताओ आप, कहाँ लाऊंगा, इसके पास लाऊंगा ना थोड़े और। तो वो होगा फिर बिटवीन, कहाँ कहाँ, किस किस के बिटवीन होगा, 2F1 एंड इंफिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, तो लिखो एक सेकंड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 डिस्टेंस एंड इंफिनिटी। देखो लाइन, देखो क्या लिखी है, ऐसी एग्जाम में आएगी लिखकर लाइन, यही यही लाइन लिखकर आएगी बिल्कुल। कह रहा है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 डिस्टेंस, 2F1 डिस्टेंस ही तो है यहां तक की, मतलब 2F1 डिस्टेंस और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट है अब, बिटवीन 2F1 डिस्टेंस एंड इंफिनिटी, तो यही तो जगह हो गई, है ना। तो टू कैपिटल F1 नहीं लिखा मैंने, टू स्मॉल F1 लिखा है, इसका मतलब डिस्टेंस की बात हो रही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। हम्म, बात में आ गई, चलो। छह के छह केस में, एक पैरेलल लो, फोकस पे कट 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 कर दो उसको, एक ऑप्टिकल सेंटर से सीधी ले लो, वो जहां कट होंगी वहां पे वो हो जाएगा आपकी इमेज में। हर केस में यही होगा, करो करो करो।
ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी है हमारा। अब मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया है यहाँ पर, लेंथ से तो बड़ा ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो मैंने क्या बताया, दो लाइट रे, एक कैसे लोगे आप, पैरेलल। पैरेलल वाली कहाँ कट हो जाएगी, फोकस पर, ये F2 पर कट हो गई। ठीक है, और दूसरी लाइट रे आपको कहां से लेनी है ऑप्टिकल, ठीक है, कहाँ मीट हुई दोनों, यहां पर। तो ये बन गई आपकी इसकी, हर बार ये दो ही लाइटें लेनी है, हर बार सेम, बिल्कुल। बस इमेज अपने आप सरकती जाएगी पीछे की तरफ। अभी फोकस पर बनी थी, अब देखो 2F2 और फोकस के बीच में आ गई। कैसी इमेज है बताओ, इन्वर्टेड है, रियल है, F2 पर है क्या अब, नहीं, कहां पर है बताओ, ये पॉइंट चेंज हो गया, बिटवीन बिटवीन F2 एंड 2F2, सही है। और साइज बताओ इसका, ऑब्जेक्ट से कैसी है, तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, हो गया। थर्ड केस, अब इसको रख के 2F1 पर रख दो, तो इमेज कहां आ जाएगी फिर, 2F2 पर, सेम साइज की। बनाओ केस थर्ड, हाँ 2F1 पर रखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, या ऐसे आ सकता है व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2 f1 डिस्टेंस, कैसे भी आ जाए एक ही बात है वो, है ना। 2F1 पर रख दो या 2F1 डिस्टेंस पर रख दो, डिस्टेंस बोलेगा तो स्मॉल बनेगा, बड़ी नहीं बनेगी, बराबर बनेगी बिल्कुल ऑब्जेक्ट से। डायग्राम बनाना सीखो तो पहले, समझी ना तुम, गलत में डायग्राम बनाने नहीं आता क्या, आता नहीं तो सीख लो पहले, यही होता है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट रखा मैंने 2F1 पर, बनाओ एक पैरेलल लाइट रे लो, कहां से कट करा दो, फोकस से। एक दूसरी लाइट ले लो, इसको कहां से कट करा दो, ऑप्टिकल सेंटर से। तो देखो कहाँ बनी, बनी नहीं बनी, देखो 2F2 का बिल्कुल, बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट वहीं आया और इसकी प्रॉपर्टी क्या होंगी लेस्ली, इन्वर्टेड, रियल, एट 2F2 एंड इक्वल इन साइज। अब ये स्मॉलर नहीं है, देखो दोनों का साइज इक्वल ही है बिल्कुल, है ना, तो लिखनी पड़ेंगी क्या, हाँ, ऐसे नहीं, ये मैंने कह दिया तो बराबर है तो बराबर है, मैं कह रहा हूँ ना बस, अभी बहुत मानना पड़ेगा आपसे। केस फोर्थ में कहा क्या करोगे आप, F1 और 2F1 के बीच में ऑब्जेक्ट, फिर से दो लाइट रे पैरेलल फोकस है, वो अपने आप खिसक जाएगी, अपने आप खिसकती रहेगी पीछे, अपने आप पीछे खिसकती रहेगी, खिसकाओ जल्दी। केस फोर्थ, कहाँ आना है फोर्थ में, कहाँ आना है, यहाँ आना है बीच में, ये हो गया, देखो भाई केस फोर्थ हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया, एक लाइट रे पैरेलल, ये कट कराओ फोकस से, दूसरी लाइट रे सेंटर से लो, अभी देखो इधर आएगी, फोकस के इधर है ना पीछे, यहाँ आएगी, अरे सही सही है, अरे जब स्केल स्केल से बनाओगे तो यही हो, अभी तुम ठीक आगे भी सुना रहे हो। तो ये कैसी है, इन्वर्टेड है, रियल है, और कहां पर है, बिटवीन
है बिटवीन इनफाइनाइट एंड 2f2 और बिगर देन ऑब्जेक्ट, या ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, अवे फ्रॉम 2f2, 2f2 से अवे, दूर है। ठीक है। केस फिफ्थ, फिफ्थ करा किसी ने, ये बताओ कहाँ आई, बताओ। केस फिफ्थ नहीं बनना, फोर्थ ही नहीं बनना, बिल्कुल सही पढ़ रही है उसको, मतलब बनता ही नहीं बच्चों को। हाँ ये लिखो, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट f1 डिस्टेंस, और इसमें लिखो व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2f1 एंड f1 डिस्टेंस। ठीक है। फिफ्थ और सिक्स केस इंपोर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं। अब इसमें क्या हुआ, पैरेलल हो गई। अब पैरेलल में कहाँ कट होती है, कहाँ होनी है, अभी पैरेलल होने तो दूंगी। ये हो गई देखो फोकस से कट, और ये क्या है, ये देखो कैसी हो गई आपस में, कहाँ है पैरेलल। ठीक है। कुछ बोला है क्या लेकिन तुमने, ये पैरेलल हो गई। पैरेलल लाइट रे कहाँ कट होंगी, इनफाइनाइट, यानी अब जो इमेज बनेगी बहुत ज्यादा बड़ी बनेगी, एनलार्ज हाईली मैग्निफाइड इमेज बनेगी, और इन्वर्टेड बनेगी, रियल बनेगी, और बहुत ज्यादा क्या होगी, बड़ी होगी, और कहां पर होगी, इनफाइनाइट पर होगी। कहां होगी, तो लिखो, और कैसी होगी, हाईली मैग्निफाइड। लास्ट केस अब मैं कहां रख सकता हूं इस ऑब्जेक्ट को, बताओ। ऑप्टिकल सेंटर और f1 के बीच में, ये लास्ट केस है बस। उसमें बताओ मुझे, आप बताओगे कहां बनेगी। देखो वैन ऑब्जेक्ट, बताओ सिक्स केस करा किसी ने, वैन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड f1 डिस्टेंस, क्या होगा इसमें, देखो। f1 और f2 को थोड़ा पास पास लेना, एडवाइस दे रहा हूँ मैं, अभी समझना बनेगा नहीं तुम सीख, इनको थोड़ा पास लेना लेंस के, इनको पास लेना लेंस के, पास ही है। चलो ध्यान रखो, ऑब्जेक्ट हमारा है। ठीक है। दो लाइट रे, एक कैसी, पैरेलल कहां से कट होगी, ना सेंटर से, सेंटर से लो, क्या पैरेलल है क्या ये, देखो ना, यहाँ देखो डिस्टेंस कितनी कम है, ये देखो डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, मैंने गलत नहीं बनाया, ये पैरेलल है ही नहीं। अरे समझ गए, ये देखो, ये डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो इनको अब आगे और ज्यादा बढ़ाओगे तो बड़े मिलेंगी ही नहीं आपस में, फिर कहाँ मिलेंगी ये, इनको पीछे बढ़ाना, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो मिल गई, अब नहीं मिलेंगी, अब देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है ना, तो जब बढ़ता जाता है आगे की तरफ तो कहां पर बढ़ाते हैं फिर उसको, पीछे ले जाओ पीछे, तो देखो ये गैप कम होता जाएगा। ठीक है, इसको बढ़ाओ पीछे,
ठीक है, और बढ़ाओ। ये मिटा दूं ऊपर वाला, ये मिटा दूं ऊपर वाला। देखो बढ़ाओ, पीछे बढ़ाओ, और बढ़ाओ, और बढ़ाओ। या ठीक है, यानी यहां पर इमेज बनेगी। अब ये इमेज कैसी है बताओ, ये इमेज कैसी है, कहीं और तो ना बन गई। हम्म, ठीक है, बहुत अच्छे, यही तो बनेगी इमेज। अब ये इमेज कैसी है बताना जरा, प्रॉपर्टी बताओ, इसकी प्रॉपर्टी बताओ कैसी है। अरे जल्दी बताओ, अरे बोल, इमेज बताओ कैसी है। बहुत बढ़िया, इसमें सीधी लिखूं मैं यहाँ पे, रियल है वर्चुअल है ये बताओ पहले। वर्चुअल इमेज है, बहुत बढ़िया, देखो ना, क्योंकि सीधी है, और सीधी इमेज कैसी होती है, वर्चुअल होती है। तो वर्चुअल के नीचे आप क्या लिख दोगे इसके, इरेक्ट, कैसे लिख दोगे, इरेक्ट। और बताओ, बिगर देन, ये बिगर देन ऑब्जेक्ट। और बताओ, है कहां पर, है कहां पर, कहां पर है बताओ, यानी F1 से अवे, है ना, अवे फ्रॉम फोकस, अवे फ्रॉम F1। अबे लिख ले, अबे लिख ले, अबे, बस। ये आपके सारे 6 के 6 केस